उन जापानीज ने मेरी बॉडी में 6 बुलेट्स उतारे थे। ये निशान 1929 के असैसिनेशन अटेम्प्ट में हुआ था। पूरे 2 छेद हुए थे। ये शंघाई में 1922 में हुआ था और ये 1927 के उस हमले में हुआ था। ये 1932 के उस एक्सप्लोजन में हुआ था और ये निशान मुझे 1933 में मिला था। कहते हैं मैंने 3 कॉमरेड्स को मार गिराया था, पर सच कोई नहीं जानता। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें मारा था क्योंकि वो मुझसे मौत की भीख मांग रहे थे बेचारे। सुना आपने जज साहब? थैंक्स फॉर द ऑडिशन। अपना प्रोफाइल छोड़ दो। ओके सर, मेरा नाम ली जुंग की है। प्लीज मुझे चांस दीजिए। एक्सक्यूज मी डायरेक्टर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इतनी जल्दी कोई एक्टर नहीं मिलेगा। सही कहा। 1 मिनट। सुनो जोनकी, जरा यहाँ आना। सर मैं ओके। अरे अरे सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? तुम्हारी हाइट और वेट कितना है? 180 सेंटीमीटर और 71 किलोग्राम। 71 किलोग्राम। हमारी फिल्म में काम करना चाहोगे? तुम्हारे लिए एक रोल है। सच में? सर आप मुझे जो भी रोल देंगे मैं पूरी शिद्दत से करूंगा सर। बढ़िया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये एक बेड सीन है। तुम स्टैंड इन बनोगे? मतलब ये एक बेड सीन है और आप चाहते कि मैं स्टैंड इन बनूं? मुझे सोचना पड़ेगा सर। अच्छा, थोड़ा डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट सर। दरअसल तुम्हारी फिजिक हमारे मेन एक्टर जैसी है, इसलिए पूछ लिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक यू सर हम पूरा सेटअप लगा चुके हैं। सोजूं को लगता है हम शूट करने वाले हैं। क्या कहा आपने? सोजूंग सीन में होगी? इनोसेंस और ग्लैमर की एपिटोम एक्ट्रेस शिंग सोजूंग। हाँ। मेरी सीन जो आप कह रहे थे इनके साथ होगा? शिंग सोजूंग के साथ? हाँ, वो हमारी फिल्म में मेन एक्ट्रेस है। मैं वो बेड सीन करूंगा। मैं उस सीन के लिए कुछ भी करूंगा सर। ओके, वेरी गुड। सच में कोई नहीं जानता। बढ़िया है इसे। हाँ मिल जाएगा। तुम बैग पर हर जगह एकदम तुम ऐसे ही खड़े रहो। मैं आ गई। और लगा का रोल है जिसमें से तुम ये घटिया काम नहीं छोड़ोगे ना? क्या क्या कहा तुमने? तुम जानती हो वो सीन किसके साथ है? शिन सू जूंग के साथ। शिन सू जूंग। अगर मैं स्टैंडिंग की बजाय क्राउड में भी होता ना तब भी उन्हें थैंक यू बोलता। इतनी बड़ी स्टार है वो। हाँ बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैंने ये रोल अप्रूव किया है। ओह गॉड, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। ओह, मेरा निकलने का टाइम हो गया है। हाँ। कहाँ जाना है? बेकिंग एकेडमी का फर्स्ट डे है ना? सुनो, आराम से जाना और क्लास में अटेंटिव रहना, सो मत जाना। इंस्ट्रक्टर की बात सुनो। ओके। कुछ भूली उली तो नहीं हो ना? मैं कुछ नहीं भूली। मैंने अपना वॉलेट ले लिया है और अपना फोन भी रख लिया है। और रास्ता तुम्हें अच्छे से पता ही है? हाँ पता है, वहाँ जाने का रास्ता भूल गई। ये लो, इसमें बस नंबर और बस स्टॉप का एड्रेस लिखा हुआ है। साथ ही स्कूल तक पहुँचने के डायरेक्शंस भी लिख दिए। आराम से पहुँच जाओगे। थैंक यू डोंगू। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ, आराम से जाना। ओके। रोड धीरे धीरे क्रॉस करना। ओके। ये भाई ये क्या था? तुम दोनों सुबह सुबह न्यूली वेड कपल्स की जैसे बात क्यों कर रहे थे? और तुमने उसे मैप भी ड्रॉ करके दिया है? मुझे तो रोमांस की स्मेल आ रही है। रोमांस नहीं, ये बस मेरा डर है। यू नो, वो कहीं खो हो जाएगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तुम लोग लोगे? आए बड़े। मुझे सूंघना बंद करो। अबे तू हर छोटी बात पे चिढ़ क्यों जाता है? जरा हमसे भी तो प्यार से बात किया कर। शक तो मुझे भी है इस बार। इन सब लोगों का दिमाग खराब हो गया। अरे मुझे यूना जैसी अनोइंग लड़की से प्यार थोड़ी हो सकता है। मुझे बस उस लड़की से हमदर्दी है, हमदर्दी। परवाह है कि बस उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हुई इतना अमेजिंग और अच्छा इंसान। दिल तो सोने का है मेरा। सबसे पहले आपको ये स्टेप फॉलो करना है। डो बनाना है। थैंक यू। इसे यूज करूंगा तो मेरी स्किन एक बच्चे जैसी हो जाएगी। ग्रेट। हे डोंगू, तुम ये पूरी बोतल घर पहुंचते ही मेरी बम पर लगा देना प्लीज। अबे तेरा गंदा पिछवाड़ा चमकाने का ठेका लिया क्या मैंने? पागल है क्या तू? जरा से रोल के लिए मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मना मत कर यार, ये तो यूना है।
लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। घर ध्यान से जाना। बाय। आ गई? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मेरा वेट कर रहे थे? मैं तुम्हारा वेट क्यों करूंगा? सोल के लिए डायपर लेने गए थे हम लोग। कौन था याद नहीं? वो एक्चुअली मेरी क्लास में है। वो मुझे आज घर छोड़ने आया था। कॉलेज के पहले दिन ही पॉपुलर हो गई है तू। बड़ी आई पॉपुलर होने वाली। ऐसे चिपको लोगों से थोड़ा दूरी रहो, बिना सोचे किसी अजनबी की गाड़ी में बैठ के। अरे इसने अभी अभी तो बताया कि उसका क्लासमेट है। और हाँ, ये किसी की गाड़ी में बैठे या बैलगाड़ी में, उससे तुझे क्या लेना देना बे? देखो जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम बिन बताए आती है, समझे? और तुमसे मैंने कहा था ना, किसी भी आरे गहरे से एहसान लेने की जरूरत नहीं, फिर क्यों उसकी गाड़ी में बैठ के? मुझे याद है, अब से मैं केयरफुल रहूंगी। पर आज मेरी बात क्यों नहीं याद रखी? बेचारी बच्ची को डांट क्यों रहा है? अरे क्या हुआ? आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई? अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट में प्रोवोकेटिव सीन्स ज्यादा होते तो और मजा आता। प्लीज जरा क्लियरली बताइए ना। देखो, इसे जरा गौर से देखो। ई वाइफ 2017, आज रात मुझे जानवर चाहिए। अब कुछ समझे? मैं इसे घर जाकर देख लूंगा। शूट से पहले तुम ज्यादा वर्कआउट मत करना, अपनी बॉडी को मेंटेन करना, समझ गए? मैं समझ गया डायरेक्टर। मेन लीड यहाँ पर आता ही होगा, उसका हेयर स्टाइल मैच करना, स्किन टोन और बाकी के डिटेल्स भी। तुम टेंशन मत लो, तुम दोनों हम शक्ल लगते हो। तुम आ गए? हेलो हेलो कोइंस। ये तुम्हारे बेड सीन का स्टैंड इन है, ली जुन की। हेलो सर, मेरा नाम ली जुन की है। मैं किम्बू संग हूँ। नाइस मीटिंग यू। मैं आपका फैन हूँ सर। ये क्या, कुछ ही हफ्तों में तुमने रिड्यूस कर लिया? मैं बहुत बीमार था, काफी ज्यादा वेट लॉस हो गया है, खाने के बाद भी नहीं बढ़ रहा। बहुत बुरा हुआ। सच में? कितना रिड्यूस किया है? पहले तो 71 केजीज था, आज सुबह चेक किया तो 60 केजीज है। क्या? और तुम्हारा वेट कितना था? सर 71 किलोग्राम। अरे यार, अब हमें एक नया स्टैंड इन ढूंढना पड़ेगा। क्या? ये नहीं हो सकता डायरेक्टर साहब, मैं वेट लूज कर दूंगा, सच में। बहुत बढ़िया। 10 किलो लूज कर पाओगे? मैं कुछ भी करके ये वेट लूज जरूर करूंगा सर। और तुम ये एक हफ्ते में करोगे? किसी का ड्यूब बनने के लिए तुम एक हफ्ते में 10 किलो कम करोगे? पागल हो गया? तुम सच में नहीं जानते क्या? शिन सु इस परी के लिए तो कुछ भी करूंगा। तो इसके लिए वो लोग तुम्हें आग में कूदने को कहेंगे तो तुम वो भी कर लोगे क्या? सिर्फ आग में ही क्या, इसके लिए तो खाई में भी कूद जाऊंगा मैं। यूना, क्या तुम अंदर हो? मुझे कौन मिलने आया है? वाओ, कितनी अच्छी खुशबू है। ये सब क्या है सैंग्योन? वो मैंने आज डोनट्स बनाए थे, बस ऐसे ही। वो दरअसल गलती से ज्यादा ही बन गए और इसीलिए आप सबके लिए ले आया। अच्छा, थैंक यू सो मच। अयूना, ये कौन है? ये यूना को गाड़ी में तुम ही छोड़ने आए थे ना? तुम उसके क्लासमेट हो ना? हाँ, सही कहा। हेलो, मैं ली सेंगयोन हूँ। मैंने देखा था, मैं पहचान गया। तुम्हारा नाम सोल है ना? कितनी क्यूट है। कैसी हो? पहले तुम इसे घर छोड़ने आए और अब इसके लिए डोनट लेकर आए हो। क्या तुम यूना में इंटरेस्टेड हो? एकदम ग्रीन लाइट जैसे। हाँ, मुझे यूना बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी फीलिंग्स वन साइडेड है, इसलिए प्लीज मेरी बात को माइंड मत करना। ओके। सॉरी, वो क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ जरूर, वो वॉशरूम उस तरफ है। ओके, थैंक यू। इसने तो डोनट से प्रपोज कर दिया। वाह, ये लड़का तुम में इंटरेस्टेड है यूना? अरे कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी तो अपने मुंह से कहा है, तुम उसे हाँ कह दो, मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा, एक बार इससे मिली और ऐसे लल्लू को हाँ कह दे। मुझे तो इसकी आंखों में हवस दिख रही है। यूना, इस ठरकी से बच के रहना। क्या? एक्सक्यूज मी, इसे रोकने वाले तुम कौन होते हो? हाँ, मुझे इसकी परवाह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल सोने का है, और अगर ये किसी गलत लड़के को डेट करेगी तो इसकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। इसके साथ सोल भी है। चुप कर, मनहूस बातें मत कर। बड़े टेस्टी लग रहे, एक तो अरे ट्राई मुझे कर। नहीं खाना डोनट पोनट। अरे तुमसे खाना नहीं चाहिए मुझे। अरे बिना बात चिल्ला क्यों रहा है? डोनट वेस्ट कर दिया तूने तो। नई जीन्स पहनी थी, गंदी गंदी गंदा आदमी। अरे यार, आराम से पकड़ सकता था ना तू।
ये मुंह में डाल के क्या कर रहे हो तुम? यूज किया हुआ टूथब्रश क्यों यूज कर रहे हो? हाँ, वो मेरे मुंह से बदबू आ रही थी। तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही थी तो हमसे नया टूथब्रश मांग लेते। तुमने यूना का टूथब्रश क्यों यूज किया? क्या ये यूना का टूथब्रश है? भाई मुझे सच में नहीं पता था। अबे थोड़े से अनपढ़ हो क्या? सामने उसका नाम लिखा है, तुमने पढ़ा नहीं? ओह, यहाँ तो सबके नाम लिखे हुए हैं। सो सॉरी। मुझे सच में नहीं पता थी ये बात। मैं चलता हूँ। यूना का टूथब्रश यूज कर रहा था, ये तो ठरकियों का ठरकी निकला। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यूना, तुमसे क्लास में मिलूंगा। ओके, गाड़ी आराम से चलाना। बाय। आते जाते रहना। बाय जेंटलमैन। ओह यूना, चलो जल्दी अंदर आओ। बैठो 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 बैठो। यूना, ये बहुत डिसेंट लड़का है। सही कहा, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा। हाँ? घंटे का डिसेंट लड़का है। मुझे तो ये लड़का थोड़ा अजीब सा लगा। अबे अजीब कैसे? अबे उस वक्त जब तूने मुझ पे डोनट गिराया, मैं बाथरूम गया था। मैंने देखा वो यूना के टूथब्रश से ब्रश कर रहा था। क्या? मेरे टूथब्रश से? मुंह से स्मेल आ रही होगी। अच्छा, स्मेल आएगी तो किसी का भी ब्रश यूज कर लेगा, उसके बाप का राज है क्या? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं कभी कभी तेरा यूज करता हूँ। क्या बोला चिंकी तू? अरे तेरा टूथब्रश थोड़ा सॉफ्ट है और मेरा टूथब्रश थोड़ा सा हार्ड है। वो कभी कभी वो मसूड़ों से ऐसे खून भी निकलता है। अनहाइजीनिक इंसान। तुम लोग मानो या ना मानो, उस लड़के के दिल में खोट तो है। बहुत ही घटिया इंसान है वो। हाँ हाँ, सिर्फ तुम ही शरीफ हो। वो इस बेचारी से क्लोज हो रहा है, इसलिए तो अंदर से जोर जोर से जल रहा है, समझा? हाँ, तुमने इसे डायरेक्शंस भी ड्रॉ करके दिए थे। क्या तुम इसे पसंद करने लगे हो? क्या मेरी बात कर रही हो? मैं इसे पसंद करूंगा? अरे भूल जाओ, यूना मेरे टाइप की है नहीं। कुछ भी मत बोला करो। मतलब अगर कोई किसी की परवाह करता है तो वो उसे पसंद करता है ना। अरे ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल सोने का है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये काम ही ऐसा कर रहा। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, पर 10 किलो कम करने के लिए तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा ना। काश वेट लूज करने का कोई अच्छा और इजी तरीका होता। तुम सियोजन से टिप्स मांग लो, ये 365 दिन डाइट करती है। सच में? यार सियोजन, प्लीज अपना डाइट चार्ट मेरे साथ शेयर कर दो। पैसे लगेंगे। तुम बहुत ही बिजनेस माइंडेड लड़की हो यार। ठीक है, तुम्हारे लिए नए मॉडल का रेजर खरीदूंगा जो तुम्हारे बालों को ऐसे जड़ से उखाड़ देगा। ओके, पर तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब ये सब भी देखना पड़ेगा। इसे देखते पकड़ा गया तो बड़ी इंसल्ट होगी। तुम घबरा क्यों गए? घबरा नहीं रहा। आने से पहले नॉक करना चाहिए ना। अच्छा, तो इतना बड़ा नवाब है, तेरे रूम में आने से पहले नॉक करूं? सच बता, चोरी छुपे देख रहा था ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। कुछ भी बोलते हो। हाँ, तेरी शक्ल देख के लगता तो नहीं कि तू देखता होगा। भोला भाला आदमी है तू। नहीं। क्या? वो सांग्यान अच्छा आदमी नहीं है ना? कुछ तो अजीब है उसके बारे में। उसकी आंखें बिल्कुल क्रिमिनल जैसी है। पता नहीं, मैंने गौर से देखा नहीं। पता नहीं, मुझे उस पर इतना शक क्यों हो रहा है? रूम का लॉक टूटा हुआ है क्या? हाँ, पर वो तो काफी दिनों से टूटा हुआ है। क्या हुआ? ऐसे ही पूछा। अरे तुम यहाँ बैठे हुए हो? तुम्हें नॉक करने की आदत नहीं है क्या? तू कहीं का नवाब है क्या जो नॉक करके आऊंगा? लोग टॉयलेट में फोन लेके बैठते हैं, तू लैपटॉप लेके बैठ गया? वो एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। बाथरूम में आइडियाज अच्छे आते हैं ना। हाँ, तू स्क्रिप्ट लिख। मैं हाथ धोने आऊँ, धो के चला जाऊंगा। ओके। नहीं। हाँ? क्या? वो इतना ठरकी है, उसने ब्रश पे पेस्ट भी नहीं लगाया था। तू ही बता, कोई पेस्ट के बिना ब्रश कर सकता है क्या? लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, बिना पेस्ट के ब्रश करते हैं? क्या यहाँ का लॉक भी टूटा हुआ है? हाँ, इसका लॉक तो कई दिनों से टूटा हुआ है। क्या हुआ? सेकंड फ्लोर के गेस्ट हाउस का? इस गेस्ट हाउस के सारे लॉक टूटे हुए हैं, किसी रूम का कोई लॉक सही नहीं। लॉक्स को ठीक क्यों नहीं करवाते? बिना लॉक के कोई प्राइवेसी नहीं है, समझे? ठीक करवाओ। अबे गेस्ट हाउस का ओनर सिर्फ मैं हूँ क्या? चश्मिश, मेरा शक है तो सही, उस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। मेरा वेट सच में लूज हो जाएगा। अब तुम
ये सब पहन लो। बेड सीन के लिए कुछ भी करूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? अब जंपिंग जैक स्टार्ट करो। शिन सू जंग। हाँ, बेड सीन। अगर तुम्हें उसके लिए आग में कूदना पड़े तो तुम वो भी करोगे क्या? सिर्फ आग में ही नहीं, शिन सुजुंग के लिए मैं खाई में भी कूद सकता हूँ। अब उठ जाओ। शिन सुजुंग, बेड सीन। शिन सुजुंग, बेड सीन। शिन सुजुंग, बेड सीन। बेड सीन। शिन सुजुंग। अरे दूषिक दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो डायरेक्टर से मिलने गया। आजकल वो अपनी स्क्रिप्ट को लेके बहुत बिजी है। जूनकी, क्या तुम ठीक हो? जूनकी, एक सफेद सुरंग थी। तुमने हमें डरा दिया। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर बेहोश हो गया था। यार तुझे वेट कम करने के लिए भी कुछ तो खाना खाना पड़ेगा ना, ऐसे तो तू मर जाएगा जुनकी। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं पानी पी लेता हूँ। पानी नहीं, आज से पानी पीना भी बंद। परसों तुम्हारा शूट है, भूल गए? प्लीज, मुझे पानी पीना है। अगर तुम्हें वो बेड सीन नहीं करना है तो पूरा जग पी जाओ। मुझे वो बेड सीन करना है। बेड सीन। यूना, मैं आ गया। ये तो सांग्योन की आवाज है। बहुत बड़ा ठरकी है, फिर से घर पे आ गया। सांग्योन, तुम फिर से यहाँ आ गए? वो मेरे घर के पास एक बहुत ही अच्छा पिज्जा प्लेस है, इसलिए मैंने सोचा सब लोग साथ में खाएंगे। अरे यार तुम तो बड़े अनलकी हो, हमने बस अभी अभी खाना खाया है। अरे तो क्या हुआ? पिज्जा को कोई मना कर सकता है क्या? थैंक यू सो मच। कुछ भी फ्री में मिले बस ले लो। सोचना भी मत। बड़ी दुष्ट लड़की हो यार। तुम्हारे नसों में खून है कि जहर है? पिज्जा सच में डिलीशियस है। अरे हाँ, तुम पिज्जा लेकर आए हो, खुद नहीं खाओगे? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस खाकर आया हूँ। मेरे हिस्से का तुम खा लो। ठीक है, थैंक यू। ओए सांग्योन, क्या? ये अभी क्या किया तूने? क्या किया मैंने? क्या किया उसने? अरे तुम लोगों ने देखा नहीं, यूना के बाल सूंघ रहा था। कौन? मैं बाल नहीं, मैं तो बस पिज्जा सूंघ रहा था। ओए सांग्योन, तुझे बाल सूंघते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। और भला सांग्योन मेरे बाल को क्यों सूंघेगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे बाल सूंघने में क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो कभी कभी तेरे बाल सूंघता हूँ। तू मेरे बाल सूंघता है? क्यों 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 सूंघता है जुनकी? क्योंकि तेरे बालों से एकदम मस्त और यमी स्मेल आती है ब्रो। एकदम ब्लैक बीन नूडल्स के जैसे। रुक जा, मीठे वरना बहुत मारूंगा। पागल यार, मैंने सच में इस गंदे आदमी को यूना के बाल सूंघते हुए देखा है। तुम इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे हो? क्योंकि ये झूठा है, ये मक्कार है, ये कमीना कुत्ता है, लड़की के बाल सूंघता है। अब बस करो। सांग्योन, आई एम सॉरी। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे क्या बात कर रही हो? शायद इस गलत फहमी की वजह मैं ही हूँ। तो क्यों ना तुम लोग इतने पिज्जा खाओ, मैं गेस्ट हाउस देख कर आता हूँ। हाँ जरूर। यूना, एक मिनट रुको, तुम्हारे होठों पर कुछ लगा है। कुल्ला, अरे ये तो बस बर्थ मार्क था। तो क्या मैं उस तरफ चला जाऊं? हाँ, पूरा गेस्ट हाउस देख लो। टिश्यू जेब में लेके क्यों जा रहा है? तुमने देखा उस ठरकुल्ले ने क्या किया? तुम्हें हुआ क्या है? अरे मैंने खुद देखा, उसने टिश्यू उठा के जेब में डाल दिया। प्लीज तुम शांत हो जाओ। अरे मैं कैसे शांत हो जाऊं? उसने टिश्यू उठा के जेब में डाल दिया और अबे भूतनी की मेरी बात नहीं सुन रहा है, खाना ठूस रहा है। भूल गया क्या तुझे बेड सीन करना है? बेड सीन, रोना बंद कर। यूना की खुशबू।
मुझे तो लगता है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, सही कहा ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम उसे डेट क्यों नहीं कर रही हो? वो गुड लुकिंग है, जेंटल है और उसके पास एक बड़ी कार भी है। तो तुम्हारा मुंह खाली अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा और पिज्जा ठूस लो अंदर, अच्छा रहेगा। ये आदमी चला कहाँ गया? ये बाथरूम जाता है कि बाथरूम में जाके सो जाता है? जीसस, वाह, यूना, oh my love, oh my love, यूना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? वो एक्चुअली मैं। और यूना के कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे की तूने? तुम दोनों फिर से झगड़ने लग गए। सैंग्यून, ये सब क्या है? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तुझे रंगे हाथों पकड़ा ठरकुल्ले, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सैंग्यून, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? मैं लगता है अब तो मुझे सच बताना पड़ेगा। सुनो, मैं तो बस तुम्हारा साइज चेक करना चाहता था। दरअसल मैं तुम्हें एक कोट गिफ्ट करने वाला था। वैसे भी तुम्हारा कोट बहुत पुराना हो गया है। क्या कहा? फिर से झूठ? अरे साइज ही जानना था तो डायरेक्टली यूना से पूछ सकता था ना। और तो और हर कोट के टैग पे साइज लिखा है, पहनने की क्या जरूरत थी? अगर मैं इससे पूछता तो यूना को इसके बारे में पहले ही पता चल जाता और इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हो सकती थी। और ये कोट इतना पुराना है कि इसके टैग पर से इसका साइज तक मिट चुका है, तो मैं क्या करता? इसीलिए मैंने इसे पहन कर देखा। अब तो ये जानकर खुश हो ना? वाओ, तुम कितने रोमांटिक हो। तुम मेरे भी ड्रीम बॉय हो। क्या? ये ठरकी तुम्हारा ड्रीम बॉय है? अरे कौन सा नॉर्मल लड़का लड़कियों के कपड़े ट्राई करता है? मैं करता हूँ ब्रो, मैंने तो इसके कपड़े अभी भी पहन रखे। क्यों? किस लिए? अरे जब ये मुझे कुत्ते के जैसे पीटती है ना, तो उसे बदला लेने के लिए करता हूँ। क्या तुम मेरे कपड़े ट्राई करते हो? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने सबके सामने आपको फिर से अनकंफर्टेबल कर दिया है, पर मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी, मेरा यकीन करो। हाँ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसने फिर सूंघा? डर गया? सैंग्यून, मैंने खुद रुक देखा जाओ, था सूंघा। सुनो तो। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? हाँ। कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता? लिफ्ट के लिए थैंक यू सर। अच्छा सुनो राइटर बॉन्ग, जो मूवी मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुमने देख ली? अच्छा वो फ्री वाइफ? थोड़ी सी देखी है, वो सच में बड़ी फ्री वाइफ है। अच्छी मूवी है ना? ये लो, आज ये देखना। मेरा यकीन करो, ये वाली मूवी ना इरोटिक फिल्म्स का मास्टरपीस है। ओके, अब आप घर जाइए सर। हाँ, चलता हूँ। रोज नई मूवी देता है पर देखो कहाँ। इस बार क्या दिया है? स्वीट विप, आई कांट फॉरगेट द टेस्ट। इस बार तो और इरोटिक दी है, कहीं कोई इसे देख ना ले। सैंग्यून प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसे नाराज होके घर मत जाओ, मेरी खातिर रुक जाओ प्लीज। नहीं यूना, ऐसी बात नहीं है, मुझे जाने दो। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुकना नहीं चाहिए। सुना तुमने? इससे माफी मांगो। मैं इससे माफी क्यों मांगू? मैंने क्या गलत किया है? तुमने इसकी इंसल्ट की है। मेरी बहन होगी, तुम इसका साथ दोगी? पकड़ा गया, मुझे पकड़ा गया। ओबे पैंटी चोर, चाहिए लड़कियों की पैंटियां लेके घूम रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरी पैंटी है। अच्छा, तो अब तू पैंटी भी पहनता है क्यों? ये लेसेस वाली हॉट रेड पैंटी तेरी है? हाँ, मुझे ऐसे डिजाइन्स पसंद है, मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ा बेशरम है तू, बड़ा बेशरम है। चल मान भी लेते हैं कि तू पैंटी पहनता है, फिर भी अपने जेब में पैंटी लेके तू यहाँ क्यों आ गया? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं अबे तू अपना मुंह बंद रख, चुपचाप लेटे रह। अरे ये क्या? तू सच बताएगा या तुझे पीटूं? क्या ये सच में तेरी पैंटी है सांग्या? मैंने कहा ना मेरी है। मेरे घर पर ऐसी कई पैंटीज हैं। क्या तुम्हें मेरे साथ चलकर घर पर देखना है? तेरी तो रुको एक मिनट, ये तो मेरी लग रही है। मेरी है, ये तो मेरी है। तुम्हारी? क्या कहा तुम्हारी है? ओह जीसस, ये मैंने क्या कर दिया?
ये हॉट रेड और सेक्सी लेंस पैंटी तुम्हारी है? ये पैंटी यूना की नहीं है? मैं ऐसी नहीं पहनती। अरे ये तो चीटिंग है। तुझे दुख हुआ कि ये यूना की नहीं है ना? बोल बोल ठरके। साइड हटो। बता मुझे, मेरी पैंटी क्यों चुराई तूने? मुझे नहीं पता था कि ये हॉट पैंटी तुम्हारी है। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे तो लगा था कि यूना। अबे क्या बोला ठरको? ले रुक जा। ये क्या है? I can't forget the taste. Sweet whip. ई तुम जैसे लोगों को सोसाइटी में रहने का हक ही नहीं है। अब तुम ज्यादा बोल रही हो। ये सीडी मेरी बिल्कुल नहीं है। अगर ये तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? हाँ 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 हाँ। मैंने कहा ना कि मेरी नहीं है, समझ नहीं आया? जैसे हम यकीन कर लेंगे। हाँ। अब बहुत हो गया, पुलिस को बुलाओ। चलो। हाँ पुलिस को बुलाते हैं। क्या पुलिस? नहीं रुक जाओ, फोन। ठीक है, अब मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। ये पैंटी मैंने ही चुराई है, मैं ये मानता हूँ। पर ये सीडी मेरी बिल्कुल नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। अबे तेरी नहीं तो और किसकी है? और कौन तेरे जैसा है? अब तुम भी सच बोल दो, मैंने इसे तुम्हारे हाथ से गिर। खुद करेगी? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब तुम्हें ये सीन सूजन के साथ करना है। रेडी हो जा। मैं तो कब से रेडी हूँ। एक सेकंड डायरेक्टर। हाँ? क्या है? ये सीन मैं करूंगा। क्या? क्यों? तुम ये सीन खुद क्यों करना चाहते हो? मेरा मूड चेंज हो गया है। अचानक कैसे चेंज हो जाता है यार? डायरेक्टर आप इसे बाहर भेज दीजिए। ले जाओ इसे, ले जाओ। मैं जानता हूँ तुमने अपना डिसीजन क्यों बदला है। तुम्हारी नीयत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, वो बंदा बहुत अजीब है। तो उसने ये तो मान लिया कि उसने पैंटी चुराई है, पर ये कह रहा था कि सीडी उसकी नहीं तेरी है। झूठ बोल रहा था ना? हाँ हाँ झूठ बोल रहा था। वैसे तुम सही कह रहे थे और हमें तो लगा कि तुम जेलस हो रहे हो। कैसी बात करो यार, मेरे और यूना के बीच में कुछ है थोड़ी? तो जेलसी की तो बात ही नहीं उठती। तुम लोग भी ना कुछ भी सोचते हो, थोड़ा खुले विचार रखा करो। कौन है बे? पीछे से तो जुनकी लग रहा था। अरे इसका तो आज शूट था ना? हाँ था। ये वापस क्यों आ गया? हेलो जुनकी, क्या हुआ? करता रहता है ये लड़का। एक्सक्यूज मी, वो मैं यूना के साथ एकेडमी में बेकिंग सीख रहा हूँ। क्या वो इस वक्त घर पर मिलेगी? क्या मैं जान सकता हूँ उससे क्यों मिलना है? दरअसल मैं उसे डेट करना चाहता हूँ। दीवाना नंबर 2। वैसे यूना के बारे में क्या क्या जानते हो तुम? क्या मतलब? यूना की लाइफ हिस्ट्री। तुम आ गई? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? मेरी क्लास में एक अजीब सा र्यूमर फैल गया है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी की आदत है। क्या? प्लास्टिक सर्जरी और तुम? हाँ, और ये भी कि मेरे ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं और मैं एक लड़की नहीं आदमी हूँ। मैं मरीन्स में थी और ये भी कि मैं स्टील लोहा सब खा जाती हूँ। हैं? आखिर ऐसा किसने कहा होगा? मुझे क्या पता, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे। वो सब पागल हैं क्या? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? हाँ ये सारी अफवाहें मैंने फैलाई हैं, इसलिए बेटा ताकि तुम्हारी मम्मी सेफ रहे। मैं नहीं चाहता कि वो किसी घटिया आदमी को डेट करे। ये दुनिया घटिया लोगों से भरी पड़ी है, बस यही वजह है। तुम ज्यादा मत सोचना।